Hello students, let's start the topic types of communication. Okay, so what is the need of the communication? Communication क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे आज. तो कम्युनिकेशन सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी से कुछ कहेंगे, किसी भी तरह से किसी अगले को हमको कुछ समझाना है. ठीक है, तो उसके लिए हम जितने भी तरीके यूज करेंगे वो सब कम्युनिकेशन में आएंगे. और कम्युनिकेशन में जितने भी तरीके होंगे वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है. सो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग बोलेंगे यू नो दैट कम्युनिकेशन मीन्स बीइंग एबल टू टेल अदर पीपल व्हाट यू वांट टू से एंड दिस कैन बी डन इन मेनी वेज. है ना. इसका मतलब क्या हो गया कि कम्युनिकेशन जो है वो जरिया है जिसकी वजह से हम किसी भी दूसरे लोगों को कुछ भी बातें समझा सकते हैं और उनको समझाने के बहुत तरीके हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में कितने तरीके के प्रकार हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे. तो बिफोर स्टार्ट द टॉपिक, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चीज़ें जो है वो आप तक पहुंच सकें. ठीक ना, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा. थैंक यू. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो आप देखो कम्युनिकेशन के जो 4 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं. वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन है. ठीक ना. तो ये 4 अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं जो कि कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं. जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन जो है, ये जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, रिटन हो या विजुअल हो, इन सबके प्रॉज एंड कॉन्स मौजूद हैं. प्रॉज मतलब प्लसेस होते हैं, यानी उनके जो फायदे हैं वो, और कॉन्स मतलब माइनसेस होते हैं जो उनके नुकसान हैं वो, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में होते हैं. ठीक ना. तो हम लोग एक एक करके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम पे चलेंगे. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन को. सो फ्रेंड्स, वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज किया गया होता है, क्योंकि वर्बल एंड ओरल कम्युनिकेशन जो हमारे पास होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि चीज़ों को अगले जो भी इंसान होता है, जो सुनने वाला होता है, जो रिसीवर होता है, उसको हम बोल करके समझाते हैं. तो ये जो है वो काफ़ी फास्ट तरीके से हम लोग उसको समझा सकते हैं. लेकिन इसके कॉन्स भी बहुत सारे होते हैं. तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है. वर्बल और या ओरल कम्युनिकेशन इज दैट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन वेयर मोस्टली यू इंटरेक्ट विथ अदर थ्रू स्पोकन वर्ड्स. है ना. तो किसी से बात कर रहे हो आप तो स्पोकन वर्ड्स का यूज करते हो. ठीक. और इसमें क्या होता है, इट इज एन इंटरेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन का बहुत इंटरेक्टिव फॉर्म होता है. जब आप किसी से बात करते हो तो आप बहुत सारी चीजें जो है वो उसको बता सकते हो. ठीक ना. तो ये वाली चीज जो होती है वो बहुत बेहतर होती है, जो कि हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं. लेकिन इसके देखते हैं कि फायदे कौन से हैं और कौन से इसके नुकसान भी हैं. ठीक. तो हम लोग इसके प्रोस में चलते हैं, जो कि प्लसेस हैं. उसमें देखिए क्या लिख रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग मीन्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कन्वे द इंटेंडेड मैसेजेस एज द स्पीकर is present at the time of communication and can herself explain the intended meaning. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपनी जो फीलिंग होती है उसको बता रहे होते हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से होती हैं. तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि ये काम अच्छा करता है. नेक्स्ट है स्पीडी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ये तो अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम इस समय भी बोल रहे हैं और आप सुन रहे होगे तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी. और इसमें क्या है कि देखिए, हम जितनी भी चीज़ें अभी तक बोलते चले आए यहाँ तक, अगर हम इसको लिख रहे होते तो हो सकता है 1 पेज या 2 पेज तक लिखना पड़ता. ठीक ना. लेकिन ये चीज़ जो है, और उसमें टाइम टेकन होता वो. ठीक ना. और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम स्पीडली बोलते चले जा रहे हैं, जिससे सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ रही हैं. नेक्स्ट है इंस्टेंट फीडबैक. इसमें आपको फीडबैक भी इंस्टेंटली मिल जाती है. जो एक हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल होता है जिसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, इन दोनों के बीच में आपस में फीडबैक जो होता है वो भी मिलता रहता है. ठीक ना. ताकि चीज़ें समझ में आती है. जैसे आपको हम क्लास में अगर हम कुछ चीज़ें आपको समझा रहे हो तो आपसे पूछते हैं कि आपको समझ में आया, तो आप लोग तुरंत बोलते हो यस सर समझ में आ गया. ठीक ना. तो ये वाली चीज़ जो है वो क्या है, ये एक इंस्टेंट फीडबैक इसमें आपको मिलता जाता है. ठीक ना. नेक्स्ट है प्रीफर्ड फॉर्म ऑफ मेंटेनिंग रिलेशनशिप. तो यहाँ पे ये भी चीज जो होती है इसमें क्या है कि इट इज एज वर्बल कम्युनिकेशन अलोंग
विथ इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स द प्रोफेशनल एंड पर्सनल बॉन्ड्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको ये प्रीफर करता है एक ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें हम लोग एक दूसरे में एक बॉन्ड में बनते हैं। जैसे स्टूडेंट टीचर्स जो होते हैं वो आपस में बंधते हैं एक क्लास में, जब क्लास चल रही होती है तो उसमें क्या होता है कि टीचर बोल रहा होता है, बच्चे सुन रहे होते हैं, फिर बच्चों से फीडबैक लिया जाता है और बच्चे बोलते हैं, टीचर सुनता है, तो ये एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक रिलेशनशिप हो जाती है और यही चीज़ जो है वो लगातार चलती रहती है जिसमें हम लोग का कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होता जाता है। तो ये तरीका है जिसमें हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके कॉन्स पे बात करते हैं। तो कॉन्स क्या है कि नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट टू पीपल्स इन अ डिफरेंट सेटअप। डिफरेंट सेटअप का मतलब क्या होता है? अब जैसे सपोज कर लें कि हमको बात करनी है किसी चाइनीज से, ठीक, और हमको आती हिंदी है। ओके, तो ये वाली चीज़ आ गई कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो हिंदी या इंग्लिश है, ठीक ना। जो चाइनीज़ है उसके पास हो सकता है वो सिर्फ चाइनीज़ जानता हो, या जैपनीज़ है तो वो सिर्फ जैपनीज़ जानता हो। तो ऐसे वाले टाइम पे हमारा क्या हो गया कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो फ्लॉप हो गया, ठीक है, वहाँ पे वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जहाँ पे हमारे आ रहा है रिक्वायर्स प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी एट द सेम प्लेस सेम टाइम टू कम्युनिकेट। यहाँ पे एक ये वाली चीज़ आ जाती है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो या तो वो सेम प्लेस पे हो या तो सेम टाइम पे वो कम्युनिकेट कर रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे हम यहाँ से बात कर रहे हैं और रात को मतलब किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं, उस समय रात को 2 बज रहा है, ठीक ना, तो उस समय अब हम उसको फ़ोन कर दें तो हमको तो लगेगा कि हम तो दोपहर में बैठे हैं, ठीक ना, तो दोपहर में हम हैं तो हम जग रहे हैं। अगला बेचारा रात को 2 बजे उसको हम फ़ोन कर दिए तो नींद से उठेगा और फिर वो बात करेगा। तो ये यहाँ पे जो है ये उतना इफेक्टिव मैनर में नहीं होगा, क्योंकि फिर वहाँ पे वो बात करने वाला जो होगा वो सही तरीके से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, है ना। तो ये वाली चीज़ जो है वो एक प्रॉब्लम में आ जाएगी। इनकम्प्लीट टू कीप रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए क्या आता है कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं तो हम सिर्फ बोल रहे हैं ना, कि ये वर्बल जो भी चीज़ें होती हैं इनको हम किसी रिकॉर्ड में नहीं रखते। ठीक, रिकॉर्ड में अगर रखना होता है तो वहाँ पे कुछ रिटर्न वाली चीज़ें जो होती हैं वो रखा जाता है। ये वर्बल वाली चीज़ें जो होती हैं वो नहीं मानी जाती। इस वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि हम उसमें रिकॉर्ड में इसको नहीं रख सकते। ओके, नेक्स्ट है नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट थिंग ऑफिशियली। ठीक ना, ऑफिशियली जो है ये हमारी चीज़ें नहीं रखी जा सकती हैं। अभी हमने बताया कि हम लोग रिकॉर्ड को कीप नहीं कर सकते, ठीक ना, उसको रख नहीं सकते, क्योंकि बोली हुई चीज़ों को सही तरीके से ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं माना जाता, ठीक ना। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि हम इसको ऑफिशियली नहीं कह सकते कि ऐसे राह चलते कोई कुछ बोल दे तो आप बोलो नहीं ये तो एकदम ऑफिशियली हो गया, ठीक ना। ये चीज़ें हैं जैसे गवर्नमेंट है, राह चलते हुए कोई नेता है वो कुछ आपसे कमेंट कर दे, ठीक ना, कुछ आपसे प्रॉमिस कर दे और फिर आप बाद में बोलो कि नहीं आपने तो वहाँ कहा था, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ जो है ये ऑफिशियली नहीं होती है ना। तो ये इस वजह से यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है। ठीक, नॉट अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का पूरा कंप्लीट फॉर्म नहीं होता, क्योंकि आप हर जगह सिर्फ बोल करके काम नहीं कर पाओगे, ठीक ना, सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। तो वहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आती है कि ये हमको पूरा कंप्लीट कम्युनिकेशन फॉर्म नहीं समझ में आता, ठीक ना। देयर आर इमोशनल बैरियर्स। यहाँ पे जो इमोशनल बैरियर्स हैं, जैसे कि स्पीकर हैज़ टू स्पीक अबाउट समथिंग रिफ्रेशिंग वाइल ही मे बी फीलिंग सुपर टायर्ड। ठीक, जो स्पीकर है वो कुछ बढ़िया करना चाहता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है और मे नॉट बी वेल फिजिकली, ठीक ना, और वो हो सकता है उसको बुखार हो या उसको कोरोना हो गया, सॉरी, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ जो है उसको एक प्रॉब्लम में है और वो चाहता है कि वो कुछ अच्छा करे, लेकिन वो कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जब वो वर्बल कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये इसके कॉन्स थे जो कि हमको वर्बल कम्युनिकेशन में देखने को मिलते हैं और ये प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट करते हैं। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक ना। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल में तो हम लोगों ने देखा कि वर्बल में चीज़ें जो होती हैं वो बोली जाती हैं, समझाई जाती हैं, और नॉन वर्बल जो होगा उसमें क्या करना होगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिसमें हम लोगों को कुछ बस देख करके समझ जाना होता है, ठीक ना। वहाँ पे कुछ कहने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। वहाँ पे हमारे बॉडी का जेस्चर होगा, बॉडी लैंग्वेजेस होंगी,
वॉइस टोन होगा, जब कोई गुस्सा होता है तो कितना तेजी से चिल्ला करके बोल देता है, ठीक ना, और नॉर्मल रहता है तो वो कैसा बोल देता है। तो वो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं, जहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि किसी का बॉडी पोस्चर खाली आप देख लो, ठीक ना, बॉडी लैंग्वेज देख लो, तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं। अगर कभी कोई गुस्सा होगा तो वो गुस्से वाला फेस बना करके देखेगा, ठीक ना, किसी को स्माइल आ रहा होगा तो वो स्माइली फेस बनाएगा, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ें जो है वो देख के समझ में आ जाता है कि हाँ, अगले का नेचर क्या है, वो किस तरह से है, इस समय वो गुस्से में है कि नहीं है, ठीक ना, कुछ कहना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। कहीं आप चले जाओ किसी ऑफिस में, वहाँ पे ऑफिस में जो भी हो, जैसे सपोज कर लो कि प्रिंसिपल सर हैं या कोई भी ऐसे, ठीक ना, जिन ऑफिस में आप जाओ और वो उस समय गुस्से में हो, चेहरा देख करके आप समझ में आ जाता है आपको कि हाँ, वो गुस्से में है, या वो बहुत लाइटली अगर सब कुछ ले रहा है तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ, वो जो है वो अभी इस समय अच्छे मूड में है, तो आप अपनी बातें कह सकते हो, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ें जो है वो हमको यहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखने को मिलता है। आप देखते हो यहाँ पे, देखो आपको अलग अलग तरह के फेसेस दिखाई देंगे, ठीक ना, अलग अलग तरह के स्टाइल्स दिखाई देंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो काम करने वाला है वो किस तरह से काम कर रहा है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये सबसे तेज जो चीज़ों को समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक ना, कि हम गुस्से में हैं, हमसे अभी बात मत करो, ठीक है, या हम अच्छे हैं, अभी हमसे जो कहना है कह सकते हो, मजाक कर सकते हो, या ये सब चीज़ें हैं, ठीक ना। तो ऐसा होता है, कभी आप देखोगे झटके से आप कुछ ऐसी बात कह देते हो जो आपको नहीं कहनी चाहिए होती है, उसके बाद आपका चेहरे का एक्सप्रेशन खुद बदल जाता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो इस तरह से होता है। कभी होता है कि कभी कोई आपको गुस्से से कुछ चीज़ें समझा रहा है तो आपका भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है कि हाँ, हमको सुनना है कि नहीं सुनना है, या क्या करना है, ठीक ना। कहीं आपको जाने के लिए लेट हो रहा है लेकिन कोई आपको बैठा करके ज़बरदस्ती पढ़ा रहा है या कुछ समझा रहा है, ठीक ना, तो आप उस समय आपका पोस्चर जो होगा वो ऑटोमेटिकली अपने से चेंज होता जाएगा, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होती हैं, जिसको यूज़ किया जाता है। तो आप देखो यहाँ पे एक तरीका दिखाया गया है कि कुछ स्टाइल्स हैं जिसमें हमको क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक ना। यहाँ पे कुछ कोई कह नहीं रहा है, लेकिन उनके जो एटीट्यूड्स हैं उनके हिसाब से आप समझ जाओगे कि वो किस तरह से यहाँ पे फील कर रहे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये चीज़ है, इसको दिखा रहा है ये लाइन, ठीक ना, नॉट ओपन टू कम्युनिकेटिंग, मिनेसिंग, ठीक ना, हाइडिंग समथिंग बट वॉट, हॉस्टाइल एटीट्यूड, इनसिक्योर, चेहरे का एक्सप्रेशन देखो ये इनसिक्योर है, ठीक ना, अग्रेसिव है, ये इस तरह से अगर आप हाथ बांध करके खड़े हो जाते हो तो उसमें होता है कि हाँ, हम अग्रेसिव हैं, ठीक ना, चीज़ें हम समझ नहीं जा रहे हैं, हमको बस गुस्सा लग रही है, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है वो समझने की बात आती है। तो ये सब जेस्चर होता है जिसमें हम लोगों को समझना होता है कि हाँ, वो किस तरह से हैं, हमारी बातों को वो समझना चाह रहे हैं कि नहीं, सीखना चाह रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पे समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसके जो प्रोज हैं वो। तो इसके प्रोज जो हैं वो क्या है कि वेरी इजी टू डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक ना। यहाँ पे चीज़ें जो है वो कुछ भी समझाने का बड़ा अच्छा तरीका होता है कि हम गुस्से में हैं तो हम लोग को बस चेहरा वैसा बनाना है, और अगले को समझ में आ जाएगा कि हाँ, वो गुस्से में है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से हैं, वेरी यूजफुल फॉर कन्वेइंग मैसेज, ठीक, मैसेज को कन्वे करना सिंपल तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अब यहाँ पे जैपनीज़ को खड़ा कर दो, चाइनीज़ को खड़ा कर दो, और उसको भी गुस्से से देख लो, तो वो भी समझ में आ जाएगा कि उसको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई गुस्से में है, ठीक, बोलना नहीं है कुछ अभी, है ना। वेरी फास्ट सिंपल तरीका है कि बस हमको गुस्सा या हंसी या कुछ ऐसा फेस बनाना है और अगला समझ में आ जाएगा उसको कि हाँ, क्या होना है, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। कॉन्स क्या होते हैं? नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस, इसमें लंबे मैसेजेस देना पॉसिबल नहीं है, ठीक। एंड इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि सिर्फ उनको गुस्सा दिखा देना तो सही नहीं होता ना, कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है, ठीक ना, अगले से बात करनी है, उससे समझना है, तो ये सब चीज़ें वहाँ से ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशंस, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस जेस्चर को समझ नहीं पाते और वहाँ पे इंटरप्रिटेशंस जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम्स हैं इनकी, जो कि ऐसे हम लोगों को देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ को किसी दूसरे तरह से एक्सप्रेस किया जाता है इन इंडिया, ठीक ना, हो सकता है अफ्रीका में वो चीज़ किसी दूसरे तरीके से एक्सप्रेस किया जाता हो, और आप यहाँ के हिसाब से जो है वो उस तरह के आप
इमोजीज उठा करके भेज दो और अफ्रीकन्स जो है वो उसको दूसरा समझ लें, तो ये एक प्रॉब्लम आती है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो कंप्लीट एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। दैट्स वाई कि बस ये पार्ट है कम्युनिकेशन का जिसको यूज़ किया जाता है बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिटन कम्युनिकेशन का। तो रिटन कम्युनिकेशन जो है वो हमारा यहाँ पे क्या करेगा, सिंपल है। रिटन कम्युनिकेशन होगा तो इसमें हमको चीज़ों को लिख करके बताना होगा, है ना। कन्वेइंग मैसेज और इन्फॉर्मेशन थ्रू रिटन मीन्स इज नोन एज रिटन कम्युनिकेशन, ठीक ना। तो यहाँ पर रिटन क्या है कि हमको चीज़ों को लिख करके दिखाना है, और लिख करके दिखाएंगे तो वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। इससे हमको क्या करेंगे, हम इससे अपनी रिकॉर्ड को कीप कर सकते हैं, ठीक ना। तो रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है, बाकी चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे प्रोज हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि परमानेंट स्टोरेज, ठीक ना। अगर आप उस चीज़ को लिख करके दिखाते हो, अगर आपके पास फाइल्स हैं या कुछ ऐसी हैं तो उनको बना करके आप सेव करके रख लेते हो, और लंबे समय के लिए वो फाइल्स आपके पास हो जाती हैं। जो आपने कॉपी नोट्स अपने अगर बहुत अच्छे से बनाया होगा तो वो एक लंबे समय के लिए आपके पास रहने वाली है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको एक प्रोज में डालता है कि रिटन कम्युनिकेशन में ये सब चीज़ें हमको ज़्यादा बेहतर मिलती हैं। स्टैंड्स अ लीगल होल्डिंग, है ना। यहाँ पे जब सारी चीज़ें जब आप सही तरीके से आप लिख करके रखते हो तो आपको सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आती हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप लोग कॉपी और नोट्स बनाओ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, और उसको आप लंबे समय तक रख सकते हो। अपने तरीके से आप बनाओगे तो आपको वो चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी, और हमेशा जब भी आप उसको देखोगे आपको एक बार में वो याद आ जाएगा सब कुछ, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमको रिटन कम्युनिकेशन में मिलती हैं। इट फैसिलिटेट रीयूज़। देखिए अगर आपने कोई चीज़ लिख करके रखी हुई है तो उसको आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कंप्यूटर में उसको लिख करके रखा हुआ है तो उसको कॉपी पेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप दोबारा यूज़ कर पाओगे अगर आपके पास वो रिकॉर्ड रखा हुआ है तो। मास सर्कुलेशन पॉसिबल, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है वो सर्कुलेशन मतलब हम लोग एक कहीं भी एक जो कोड होते हैं उन कोड को उठा करके कहीं दूसरी जगह पे भी रख सकते हैं, और इस तरह से हमारा एक पूरा सर्कुलेट सिस्टम जो है वो चलता रहता है। वो एक जगह से दूसरी जगह पास किया जाता है, फिर वहाँ से वहाँ पास किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हो आप कॉपी पेस्ट करते रहते हो आप लोग, ठीक ना। बहुत सारे मैसेजेस आपके पास आते हैं, उसको उठा के किसी और को भेज देते हो, फिर उसको उठा के किसी और को भेज देते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो कैसे हो रही हैं, क्योंकि सब कुछ रिटर्न है इस वजह से, ठीक ना। सुटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस इन्फॉर्मेशन। जब लंबे मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन हमको देने होते हैं, 4 पेज के इन्फॉर्मेशन देने होते हैं, जैसे कभी कभी वो गवर्नमेंट ऑर्डर आता है, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर आता है तो वो कम से कम 100 पेज के होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कैसे आती हैं, वो सब मैसेजेस हैं, वो सब रिटन मोड में होती हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें आपके सामने आती हैं, ठीक ना। इट कन्वेज सिंसियरिटी। यहाँ पे अगर आपने सब चीज़ अच्छे से बनाया है तो उससे आपकी एक सिंसियरिटी जो है वो दिखती है कि हाँ आपने किस तरह से अपने नोट्स बनाए हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमको यहाँ पे मिलती रहेंगी। इसके बाद हमको मिलेगा आइडेंटिकल सॉरी, ठीक ना। आइडेंटिकल क्या होता है इसमें, देखिए रिटन कम्युनिकेशन व्हेन डुप्लीकेटेड और प्रोड्यूस्ड इन बल्क मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी, ऑल इट्स कॉपीज आर आइडेंटिकल and hence the same messages gets delivered to its readers, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को, जैसे हमने कोई एक ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, या कोई एक आर्टिकल लिखा हुआ है तो उसको हमने अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया है। तो अगर हमने उसको आइडेंटिटी के साथ जोड़ा हुआ है तो हम किसी भी रीडर के पास जब हम उसको भेजेंगे तो वो उसको पढ़ेगा तो उसको हमारी आइडेंटिटी भी साथ में मिलेगी, ठीक ना। तो उससे चीज़ें जो होंगी वो क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ किसके थ्रू लिखी गई है, ठीक ना। तो ये आइडेंटिकल हो जाता है जिससे मैसेजेस क्लियर हो जाते हैं कि हाँ कहाँ से कहाँ के लिए हैं। अब इसके कॉन्स क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। ये कॉस्टली होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉपी पेन पेजेस ये सब चीज़ें जो होती हैं वो चाहिए होती हैं, इसलिए ये कॉस्टली हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम को कंज्यूम करेगा ही ऑब्वियसली। अगर आप उसको लिखना चालू करोगे 100 पेज का है तो आप सोचो कितना टाइम लगेगा, ठीक ना। बैरियर ऑफ क्वालिफिकेशन और लैंग्वेजेस, ठीक ना। यहाँ पे लैंग्वेजेस की भी प्रॉब्लम आ जाती है, वही वाली बात की अगर आपने हिंदी में लिख दिया तो चाइनीज़ कैसे पढ़ेंगे, चाइनीज़ ने लिख दिया तो हिंदी वाले कैसे पढ़ेंगे, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी यहाँ पे, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें जो है वो हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगी। कॉस्ट ऑन स्टोरेज, ठीक ना। इसको स्टोर करना है तो अगर आपने फाइल्स बनाई है, ढेर सारी फाइल्स बनाई है, आप सपोज कर लो कि आपने जो रजिस्टर है, आपकी कोई कंपनी है, आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, रजिस्टर्स में सारी चीज़ें लिख रहे हो, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको एक अलग से प्लेस चाहिए होगा जहाँ पे अपने सारे रजिस्टर्स रखने होंगे, ठीक। तो ये सब एक प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसके लिए
यूज़ किया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है इसको देखते हैं थोड़ा सिंपल तरीके से। कम्युनिकेशन जो है वो कैसा यहाँ पे काम करेगा। विजुअल है तो ये जाहिर सी बात है विजिबिलिटीज़ जो होंगी वो दिखेंगी, जैसे इसमें हमको कोई ग्राफ होता है, कोई इमेजेस होती हैं, ठीक ना। ये सब चीज़ें विजुअल कम्युनिकेशन में होती है। आप चलते जाते हो, रास्ते में आपको बहुत सारे पोस्टर्स दिखते हैं, बहुत सारे होर्डिंग्स दिखती हैं, लोगोस दिखते हैं, ठीक ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइन बोर्ड्स दिखते हैं, आप बस उसको देखते हो और आपको समझ में आ जाता है। जैसे आप कहीं जाते हो तो आपको कोई ऐसे बोर्ड दिखता है जहाँ पे लिखा होता है किसी सिटी का नाम, ठीक ना, या तो आप देख के समझ जाते हो कि अच्छा ये सिटी है, ये ऐसी है, ठीक ना। तो ऐसा बहुत सारा एक एडवर्टीजमेंट जो होता है वो डाल दिया जाता है, जैसे बाबा जी का पतंजलि होता है, ठीक ना, या तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप होर्डिंग्स देखते हो और होर्डिंग देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि हाँ वो कौन सी चीज़ें होती हैं। या आप देखो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ भी शो करता है। अब ग्राफ देखते ही आपको समझ में आ जाता है, जैसे इस ग्राफ को आप देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 50,000 के पास कौन सा वाला गया, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे जो नीचे 20xx दिया हुआ है, अगर हम इसको 2018, 19, 20, 21 और 22 करके देखें तो उसमें हमको दिखेगा कि जो 2022 है उसका ग्रोथ जो है वो $50,000 तक चला गया है ना। तो ये सब बहुत इजीली होता है। आप लोग क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में भी आपके सामने एक ग्राफ चार्ट आ जाती है, उसको देख के समझ में आ जाता है कि हाँ कौन प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है, कौन प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है, या कौन सी टीम अच्छा खेल रही है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो स्कोरिंग करके हमको दिखाई जाती हैं और इसको देखते ही समझ में आ जाता है। इसमें हमको बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन, बहुत सारा लैंग्वेजेस की, इन सब की नीड नहीं पड़ती, हम चीज़ों को समझ जाते हैं। देखो जैसे ये, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है, तो देख के बहुत मतलब ईजिली समझ में आ जा रहा है ना कि ये सर्कस का एक वो है बोर्ड, और वहाँ पे कहीं ना कहीं सर्कस लगा होगा जहाँ पे इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं विजुअल कम्युनिकेशन में आती हैं, ठीक। अब इसके प्रोस क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। इट रीइंफोर्सेस अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। इनको क्या किया जाता है कि दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ जोड़ करके देखा जाता है और वो उनको और अच्छा बना सकते हैं। इट कैन एक्सप्लेन थिंग्स इन द वे विच आर नॉट पॉसिबल थ्रू वर्ड्स, ठीक ना। आप जैसा अभी देखो सर्कस वाला देख लिया था, या तो जो ग्राफ चार्ट आपने देख लिया था, उसको देख करके आप इजीली समझ गए ना कि वो चीज़ें जो है वो क्या करने के लिए वहाँ पे यूज़ की गई हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इट क्लियर्स द बैरियर्स ऑफ क्वालिफिकेशंस और लैंग्वेजेस। अभी हमने आपको बताया, जैसा आप चार्ट आप देख लोगे, ठीक ना, तो आप देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि हाँ सर्कस लगी हुई है और वहाँ पे लायन जो है वो दिखाया जाएगा, ठीक। तो ये वाली चीज़ जो है वो आप देख करके समझ जाओगे, है ना। तो अब इसके कॉन्स क्या हैं उसको देखते हैं। तो कॉन्स में हमको क्या मिलता है कि कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, भाई इसमें हमको चार्ट बनाना है, ठीक ना। अब जैसे बैनर है तो बैनर लगाओगे तो पैसे लगेंगे, ठीक। तो ये दूसरे जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उन सबसे ये महंगा हो जाता है। रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड स्टोरिंग, ठीक ना। अब इसको आपको कहीं ना कहीं रखना होगा। अब जैसे आपने होर्डिंग बना ली तो अब होर्डिंग कहाँ रखोगे, अपने घर में नहीं ना। तो उसको क्या क्या करोगे, किसी हाईवे में कहीं लगवाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं इसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पे लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है इसको बनवाने में, बहुत सारा टाइम लगता है। तो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है इस तरह का। नॉट अ कंप्लीट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी कंप्लीट तरीके से कम्युनिकेशन का कंप्लीट फॉर्म नहीं माना जाता। दैट्स वाई कि ये पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, दूसरे जो कम्युनिकेशन टाइप होते हैं उनके साथ इनको जोड़ करके काम कराना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमको मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे कम्युनिकेशन टाइप थे, सबके अपने अपने तरीके थे। ये सारे तरीकों को हमको सीखना होता है ताकि जाकर के आगे हमको कभी किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। जब भी हम किसी बिजनेस में जाएं, कभी भी किसी जॉब में जाएं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें कितने अच्छे से तरीके से की जा सकती हैं, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप अपने हैबिट में अभी से यूज़ करना चालू कर दीजिए, ताकि जब आप आगे जा करके किसी जॉब में अप्लाई हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स ना आए, उस समय आपको सीखना ना पड़े। ये सब चीज़ें आप अभी से इन चीज़ों को सीखना चालू कर दो, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि चीज़ें जो हैं वो आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है, और आपको आगे की वीडियोस भी मिलती रहें। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।